नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। देवास जिले के नगर खातेगांव में विधायक आशीष शर्मा द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। प्रदेश में कोरोना का संकट बहुत विकराल रूप ले चुका है। ऑक्सीजन एवं जीवन रक्षक दवाओं की कमी जगह जगह आ रही है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि खातेगांव में अतिशीघ्र ऑक्सीजन प्लांट निर्मित किया जाए। इसके लिए आज हमने भूमि पूजन किया है। लगभग 50 सिलेंडर ऑक्सीजन इसमें प्रतिदिन मिलेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी। हमें इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उक्त विचार खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विधायक पंडित आशीष शर्मा ने अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट के भूमि पूजन के अवसर पर व्यक्त करते हुए कही। भाई साहब, आज ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया गया है। कोरोना का संकट बहुत विकराल रूप ले चुका है और ऑक्सीजन की दिक्कत, जीवन रक्षक दवाओं की दिक्कत जगह जगह आ रही है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि खातेगांव में एक ऑक्सीजन प्लांट अतिशीघ्र निर्मित हो जाए। इसके लिए आज यहाँ भूमि पूजन हमने कर दिया है। आज से काम भी विधिवत शुरू हो जाएगा और लगभग 50 सिलेंडर ऑक्सीजन इससे हमको पर डे मिलेगी, जिससे हमारे क्षेत्र की ऑक्सीजन की समस्या यहीं पर पूरी हो सकेगी, यहीं से उनको उपलब्ध हो सकेगी। हमें इंदौर, उज्जैन, देवास पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये प्लांट कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ठेकेदार साहब ने मुझे लगभग 20 दिन का कहा है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि आप इसको 15 दिन में तैयार करें। और भी जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहें किसी भी रूप में, क्योंकि ये परमार्थ का काम है। मजदूर, संसाधन अगर समय समय पर इनको जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे, रात दिन अगर काम चलेगा तो हम 15 दिन में इस प्लांट को तैयार कर देंगे। 16वें दिन से यहाँ पर जो 50 सिलेंडर यहाँ से ऑक्सीजन तैयार होगी, गैस तैयार होगी, वो कहाँ कहाँ पर? हमारे जो दोनों कोविड सेंटर है, हमारा जो शासकीय अस्पताल है और अन्य निजी चिकित्सक जो भी कोरोना का इलाज यहाँ पर कर रहे हैं, उन सबको हम ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोरोना संक्रमित बेटी के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में दाखिल कराने गए प्रधान आरक्षक की हालत रातों रात बिगड़ गई। आज सुबह पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। मुरैना के नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह बिसेन विगत दिन अपनी बेटी का इलाज कराने जिला चिकित्सालय ले गए थे। बेटी के साथ उनकी भी जांच हुई। देर शाम बेचैनी के साथ उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जिला चिकित्सालय में बेटी के साथ ही उन्हें इलाज के लिए दाखिल किया गया। आज सुबह उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। सर, आज एक आरक्षक की कोविड से मृत्यु हुई है, क्या प्रोग्राम होगा? उसको परसों मेरे ऑफिस में काम करता था लक्ष्मण सिंह। परसों उसने बताया कि साहब मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा तुम जाओ घर जाओ। 5 मिनट लिए आया था उसको, फिर तुम घर वापस भेज दिया। लेकिन कल वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शाम को 4 बजे उसने टेलीफोन बताया कि सर मेरी बच्ची को ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, तो उसको बेड मिल गया, मुझे नहीं मिला है। तो बेड फिर दूसरी उसकी व्यवस्था करवाई, लेकिन इसके बाद शाम को उसको भी ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है, तो ऑक्सीजन की वो लगाई है। अब उनकी बच्ची का आरोप ये है कि रात में क्यों हटा दी। अब वो डॉक्टर बताएंगे क्यों हटाई उनने। तो सर उसका पीएम भी कराया जा रहा है? हाँ, पीएम भी कराया जा रहा है? पीएम, हाँ पीएम होगा। और फिर उसकी जो कल जो टेस्ट हुआ था उसमें आज पॉजिटिव आ गया है, कोरोना पॉजिटिव। कोरोना महामारी ने असमय ही लोगों को निगलना शुरू कर दिया है, पर इलाज के अभाव और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण रामवीर सिंह रघुवंशी, जो कि लिपिक थे, ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती करने में ही अस्पताल प्रशासन ने 3 घंटे से अधिक का समय लगा दिया, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ गई। इसके बाद जब मरीज को भर्ती किया गया तो भर्ती रजिस्टर में तो मरीज की एंट्री है और किस वार्ड में भेजा है ये भी एंट्री है, लेकिन अब मरीजों को अंदर से ले जाया गया और किस बेड पर रखकर इलाज किया गया, इसका परिजनों को अस्पताल प्रशासन किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे पाई और न ही जिस वार्ड में भेजा था उस वार्ड की एंट्री थी। परिजन मरीज के इलाज के संबंध में तड़पते रहे। अल्लाह, आप क्या किस चीज़ की शिकायत था? हमारे पेशेंट रामवीर सिंह रघुवंशी, जो ईसागढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदस्थ थे, उनको कुछ फीवर वगैरह आया और इसके बाद सीटी स्कैन जब कराई तो उसमें जो है 0.7 कोरोना स्कोर था, जो कि माइल्ड के रूप में जाना जाता है। और इस माइल्ड में कम दवाइयों, छोटी सी दवाइयों के आधार पर ही ठीक हो जाता है। लेकिन उनको कुछ घबराहट जैसी हुई तो वहाँ अशोकनगर में अशोका हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया और वहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट चला उससे उनकी शुगर लगभग 800 के लगभग पहुँच गई और जिससे
किडनी की जब जांच कराई तो उसमें किडनी में इन्फेक्शन आ गया और उस इन्फेक्शन की वजह से फिर डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी डायलिसिस होना ज़रूरी है। तो डायलिसिस के लिए हमने शिवपुरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गुना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और बालाजी हॉस्पिटल में एवं विदिशा और शिवपुरी के एम्स में, मतलब मेडिकल कॉलेजों में भी हमने प्रयास किया, लेकिन कोई भी डायलिसिस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर हमने प्रयास किया और आगे किसी से अन्य संगठन में बात की तो उन्होंने हमारी मदद करते हुए यशोधरा जी से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ग्वालियर में है उसमें ये सुविधा प्राप्त है, तो उन्होंने डायरेक्टर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बात की। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप 9 बजे आ जाइए, हम 9 बजे जो है डायलिसिस के लिए तैयार रहेंगे और हम डायलिसिस कर देंगे और बाकी सब इलाज हो जाएंगे। तो फिर हम इसी में यहाँ से जो है रेफ़र करा के और मरीज को ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में जब हम पहुँचे 6 बजे हम पहुँच गए थे। इसके बाद डॉक्टरों ने हमको हिला हवाला देते हुए कम से कम 3.5-4 घंटे लगा दिए भर्ती करने में। पहले तो मना ही कर दिया कि यशोदा जी जैसे ऐसे मरीज बहुत आते हैं। फिर हमने एक एडीएम थे उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फिर मरीज की स्थिति को देखते हुए एक को विनीत चतुर्वेदी जी हैं डॉक्टर जो भर्ती करते हैं, उनसे फिर उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने विनीत चतुर्वेदी ने मना कर दिया भर्ती करने का। इसके बाद उन्होंने फिर एडीएम ने कहा, तब फिर उन्होंने उन मरीज को भर्ती किया और मरीज को भर्ती करने के बाद फिर हमने हॉस्पिटल के अंदर उनको स्ट्रेचर पर भिजवा दिया। क्योंकि कोविड के कारण परिजनों को वहाँ अलाउ नहीं है अंदर जाने का, तो हमारा मरीज को अकेला जो है वहाँ के कर्मचारी ले गए अंदर। और इसके बाद वार्ड क्रमांक HDU वार्ड क्रमांक 3 जो था उसमें हमारा जो है प्रवेश रजिस्टर है, भर्ती का जो रजिस्टर है वहाँ का हॉस्पिटल का, उसमें भर्ती बताया गया। फिर हमने जब मरीज की स्थिति स्वास्थ्य के बारे में पता चलाने की कोशिश की रिसेप्शन पर, तो उस रिसेप्शन पर हमको वार्ड क्रमांक 3 और 4 दोनों में हमने हमारे मरीज को दिखवाया, लेकिन वहाँ कोई भी इस नाम का मरीज उपलब्ध नहीं पाया गया। जब 7 बजे फिर हम पुनः अस्पताल में गए, फिर हमने 7 से 9 के बीच की जो अपडेट होती है उस अपडेट को देखा तो उसमें भी 3 और 4 में इस नाम के मरीज का कोई अपडेशन नहीं था। इसके बाद फिर हमने प्रशासन के आगे कलेक्टर से भी बात की और ग्वालियर कलेक्टर से, एसपी ग्वालियर से भी बात की कि हमारा मरीज जो है अस्पताल में कहीं भी नहीं मिल रहा किसी वार्ड में, तो कहाँ गया। फिर जो है ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमारा मरीज कहाँ गया। तो एसपी साहब ने कहा कि हम सुबह दिखवाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार से जब सुबह हम 7 बजे गए तो 7 बजे एक एम्बुलेंस में अज्ञात लिखा हुआ एक बॉडी रखी हुई थी। उस बॉडी को हमने देख करके जब उसके नज़दीक गए तो उसमें जो टी शर्ट हमारा मरीज पहने हुए था तो वो टी शर्ट से हम पहचान गए। और उस टी शर्ट से पहचानने के बाद हमने जो है प्रशासन से कहा कि भैया हमारा मरीज़ तो ये है, आप तो कह रहे थे कि हमने कहीं शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये तो बॉडी रखी हुई है। इस प्रकार से हम बहुत दुखी हुए और इस प्रकार प्रशासन का जो अस्पताल प्रशासन का जो रवैया रहा तो लेतलाली रही और जिसके इलाज के अभाव में हमारा मरीज मौत के घाट उतर गया और हमारे मरीज की मौत हो गई। हम अब प्रशासन से ये मांग करते हैं कि एक तो जहाँ से मरीज ले जाने का रास्ता है वार्ड तक, उसका सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिया जाए और वार्ड नंबर 3 और 4 में सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिया जाए, जिससे हमको पता चले कि मरीज को आपने बीच में ही छोड़ करके उसकी मौत करा दी या आप वार्ड तक ले गए, उसका इलाज भी किया है या नहीं किया, जिससे हम कन्फर्म हो सकें। क्योंकि हमको ये ही पता नहीं चल रहा कि हमारा मरीज की मौत कैसे हो गई। हमारे मरीज को जब हमारे मरीज की स्थिति जब ख़राब हुई तो हम चूँकि डायलिसिस कराना थी और डायलिसिस का ज़िले लेवल पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ हम जब
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब हम लेकर के पहुँचे तो वहाँ हम सुबह 6 बजे पहुँच गए थे और चूँकि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, ऐसी स्थिति में हमने बहुत आग्रह किया और उन्होंने इस भर्ती करने में 3 घंटे लगा दिया। जब मरीज को देखा, मरीज की स्थिति देखी उन्होंने, तो मना कर दिया एक विनीत चतुर्वेदी नाम के डॉक्टर ने, जो भर्ती करते हैं। और इसके बाद में जब हमने पुनः आग्रह किया तो फिर भी मना कर दिया और हमने फिर भी कहा कि ऐश्वर्या जी ने भेजा है, तो उन्होंने कहा सब ऐसे ही आते हैं। इस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया, भर्ती नहीं किया हमारे मरीज को। और फिर हमने एक एडीएम साहब वहीं थे अधिकारी के रूप में, तो हम एडीएम से हमने आग्रह किया, तो इसके बाद हमने मरीज को भर्ती कराया और फिर जैसे वैसे अंदर भेजा। तो इसके बाद जो है अंदर जाने के बाद हमको फिर 24 तारीख सुबह तक, मतलब 23 तारीख को हमने 11 बजे भर्ती कर दिया था अंदर, और 24 तारीख की सुबह तक हमको मरीज का अपडेट नहीं मिला। मरीज बीच में ही पड़ा रहा, या वार्ड तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और वार्ड से 3 और 4 वार्ड में जो भर्ती किया गया था, उस वार्ड से हमको किसी प्रकार की जानकारी अपडेट में नहीं आई। वहाँ उन वार्डों में मरीज उपलब्ध ही नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में मरीज को बीच रास्ते में ही पड़ा रहने दिया और इलाज नहीं किया गया। इस प्रकार की लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है। तो ऐसी स्थिति में हमको इसका अपडेट जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अगर मिलता है तो हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा की स्थिति हम यही मानेंगे कि हमारे मरीज की जानबूझ करके इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। कोरोना मरीजों के लिए 2 दिन बाद ऑक्सीजन की सप्लाई सहज होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें आगामी 2 दिन बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसकी अंतिम टेस्टिंग की जा रही है। इसके प्रति मिनट 600 लीटर ऑक्सीजन का होने वाला उत्पादन मुरैना जिला चिकित्सालय में दाखिल 70 मरीजों के लिए उपयुक्त होगा। कोरोना महामारी के कारण मरीजों की ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता हो रही है। वर्तमान में मुरैना जिला चिकित्सालय के सभी वार्डों में मिलाकर 2 सैकड़े से अधिक मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन के प्रयास से ऑक्सीजन की पूर्ति थोड़ी देर से और कुछ कम मात्रा में हो रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव है मेरा नाम। हम कंपनी की तरफ से आए हैं, एफ टाइम की तरफ से। इस हॉस्पिटल में 1-2 दिनों में ये ऑक्सीजन प्लांट चल जाएगा। अभी ये आखिरी स्टेज में चल रहा है। ये गवर्नमेंट की तरफ से 600 एलपीएम पर मिनट का 600 एलपीएम लीटर पर मिनट का प्लांट दिया गया है। तो इसके हिसाब से 600 के हिसाब से तकरीबन 550 बेड 10 एलपीएम के हिसाब से ये सप्लाई मिलने लगेगी। ये कितने दिन में चालू हो जाएगा? ये 1-2 दिनों में रनिंग, अब आखिरी स्टेज में चल रहा है। 1-2 दिनों में ये रनिंग में आ जाएगा। 1 तारीख से लगभग चालू होना? 1-2 दिनों में। 1-2 दिनों में, हाँ। तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। हाँ, ये जो सिलेंडरों का है, जैसे बहुत आ रहा है लोड, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा इसका। ऑक्सीजन को लेकर क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है? सरकार के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा लिया गया है। लगभग वो कल उसका टेस्टिंग के लिए गुड़गांव जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो पास हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन देना चालू हो जाएगी पेशेंटों के लिए। तो मुरैना के लिए भी उपलब्धि है, क्योंकि महामारी का वक्त है। ऐसे टाइम पे मध्य सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने अच्छा प्रयत्न किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा संजय विश्वकर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर ग्वालियर डिवीजन से है। ये प्लांट की किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है? कब तक चालू हो जाए? कितना प्रोडक्शन होगा? ये 600 लीटर पर मिनट का है। हाँ। और ये परसों तक अपना चालू हो जाएगा। और इसके बाद इसका सैंपल चालू होने के बाद सैंपल जाएगा गुड़गांव, तो 3 से 4 दिन में वो आ जाता है। उसके आने के बाद ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। कितनी गैस ये? इसमें 600 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेट करेगा, 600 लीटर पर मिनट के हिसाब से। नारायणपुर बाजार समेत अन्य स्थानों पर अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को प्रशासन ने बंद करवाया। कईयों को जमकर फटकार भी लगाई। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार समेत मुरली पहाड़ी, चैनपुर समेत अन्य स्थानों पर सरकार द्वारा निर्देशित सुरक्षा सप्ताह के नियमों के विरुद्ध संचालित कपड़े, जूते आदि की दुकानों की औचक निरीक्षण सोमवार शाम को नारायणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वर प्रसाद यादव, अंचलाधिकारी केदार सिंह, थाना प्रभारी अभय कुमार ने किया। कोरोना कर्फ्यू में बिना काम शहर में तफरी करने वालों को पुलिस ने चालानी कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर उठक बैठक लगवाई।
कोलगवा थाना के सेमरिया चौराहे में एक सड़क हादसा हो गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से बचकर बाइक सवार भागने लगे, तभी उसके पीछे से आ रही कार ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी। युवक सड़क पर गिर गया। गनीमत थी कि कार की रफ्तार धीमी होने के कारण युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। हादसा देख मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर युवक को सड़क से उठाए और युवक को समझाइश देकर घर भेज दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष पर एक तरफा कार्यवाही को लेकर शिव सैनिक आक्रोशित हुए। मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम शिवसेना मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के अंतर्गत सभी संभागों एवं जिलों में मध्य प्रदेश के शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष थाड़ेश्वर महावर के ऊपर दोषपूर्ण एवं राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। आज जबलपुर शिवसेना द्वारा एवं मध्य प्रदेश के उप राज्य प्रमुखों के आदेश पर पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज एक साथ ज्ञापन देने का आदेश आया, जिसमें आज हमने संभागीय कमिश्नर यादव जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत दिवस 20 अप्रैल को जो घटना घटी रामपुर गोरखपुर थाना अंतर्गत थाड़ेश्वर महावर जी द्वारा उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और SIT की टीम गठित की जाए और सरकारी डॉक्टर की टीम गठित की जाए ताकि उसकी जांच तरीके से हो सके। अभी झूठा उन लोग कल भी उनने रिपोर्ट लिखा है कि गुरुदयाल महावर द्वारा उनके ऊपर जान से रिपोर्ट वापस लेना, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो निराधार रिपोर्ट है और थाना गोरखपुर TI को निलंबित किया जाए, ये हमारी मांग है। शिवसेना जिला जबलपुर सलेंद्र बारी। आज एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग अरविंद यादव जी को शिवसेना के प्रदेश व्यापी आंदोलन के अंतर्गत एक ज्ञापन जबलपुर जिला द्वारा शिवसेना द्वारा सौंपा गया। इसकी प्रमुख मांग ये थी कि मध्य प्रदेश के शिवसेना अध्यक्ष और विगत 20 वर्षों से पार्षद रहे थाड़ेश्वर महावर जी के ऊपर निराधार और झूठे आरोप राजनीतिक द्वेषवश लगाए गए हैं। उन आदेशों की जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए और महावर जी की ओर से भी जो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया था, उनके बयान लिए गए, उनका मुलायजा कराया गया, परंतु अब तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। उस रिपोर्ट न लिखने का यह प्रभाव पड़ रहा है कि सामने शुभम पारिक और उसके पिताजी सुरेश पारिक जी कल झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए कि उनको किसी ने धमकी दी है कि आप रिपोर्ट वापस लें या समझौता करें। हमारी सीधी मांग यह है कि उनको जिस भी व्यक्ति ने धमकी दी है या फ़ोन के माध्यम से धमकी दी है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध कराई जाए या उसकी जांच कराई जाए। इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट लिखा करके वह गुरुदयाल जी महावर और प्रदेश अध्यक्ष थाड़ेश्वर महावर को बदनाम कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक छवि धूमिल कर रहे हैं और उनके राजनीतिक हत्या करने का राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम यह मांग माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भेजे हैं। यदि हमारी मांग शीघ्र पूरी नहीं की जाती है तो शिवसेना इसके लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करेगी। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि गोरखपुर TI द्वारा विद्वेषवश जो कार्रवाई की जा रही है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखे जा रही है, TI साहब के ऊपर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, जय भवानी। कन्हैया तिवारी, शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता। कोरोना के साथ लड़ाई में बोहरा समाज भी मैदान में आ गया है। आज बोहरा समाज द्वारा पुलिस साथियों के सहयोग के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू को लागू करने एवं पुलिस के साथियों द्वारा लगातार मैदानी क्षेत्रों में रहकर ड्यूटी करने, लोगों को जागरूक करने के दौरान उनके सहयोग के लिए बोहरा समाज सीहोर द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2021 को बोहरा समाज के अमीन साहब शेख गुलाम अब्बास, बोहरा समाज के अध्यक्ष मुल्ला मुस्तफ़ा हुसैन, हकीम भाई, मुल्ला शब्बीर भाई गैस वाले, मुल्ला हकीम भाई मालवा, हातिम भाई नोबल द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीहोर में उपलब्ध होकर पुलिस अधीक्षक श्री SS चौहान को 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।